क्लाइव क्रिस्टो कुछ बोला जा रहे हैं। वो कह रहे हैं 9 महीने तो दामाद अंदर थे, तो फिर उस समय पूरे मामले को क्यों नहीं खत्म करवा लिया। बार बार गौरव भाटिया ये सवाल पूछ रहे हैं नवाब मलिक से, आप लोगों से बताइए क्लाइव क्रिस्टो जी। तो ये सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। मामला खत्म करने का काम ये लोग करते हैं। हम न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, इसीलिए जब 9 महीने तक वो जेल में थे, अंदर थे, तो न्यायालय पे हमने विश्वास करके फिर न्यायालय ने उनको बेल दिया। ये सब रफा दफा करने वाले में ये लोग है, बीजेपी वाले। हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल हमारा यही है कि केपी गोसावी है, भानुशाली का पार्श्वभूमि पंचनामा करने के समय, पंच बनाने के समय देखा नहीं क्या। और सुन लीजिए मेरी बात। और जब भानुशाली और केपी गोसावी का आपने पार्श्वभूमि चेक नहीं किया गया था, क्या पंच बनाने के समय चेक नहीं किया गया था। फिर बाद में एनसीबी कहती कि 8 से 10 लोग थे। जब हमने बताया कि नहीं 11 लोग थे, फिर कहते 14 लोग थे। फिर हमने बताया वीडियो उनको कि ये ऋषभ सचदेव है, प्रतीक गाबा है, आमिर फर्नीचर वाला है, जो अंदर गए थे। वो किस ब्याह पे उनको छोड़ा गया, उसका तो सवाल का जवाब देते ही नहीं है। अगर किसी को अगर आपने प्रश्न पूछने के लिए एनसीबी ऑफिस में लेके गए और रातों रात उनको छोड़ दिया, हाँ। क्यों छोड़ दिया उनको बताइए। मोहित कंबोज जी को अगर वहां लेके गए, हाँ। तो आपने छोड़ा क्यों गया। और मोहित कंबोज जी जवाब क्या देंगे, ये तो जवाब एनसीबी को देना है। वो तो उनके रिश्तेदार है, वो तो जवाब देंगे अपने पक्ष में। लेकिन एनसीबी से जब जनता की सवाल हमने सामने रखी, एनसीबी को सवाल का जवाब देना है कि क्या वो न्यायालय है, एनसीबी तो कह रही है कि कार्रवाई के पहले तक वो जानते भी नहीं थे लोगों को। एनसीबी कार्यालय लेके गए। बोले मोहित कंबोज जी। अरे मैं पूछ रहा, कल एनसीबी ने स्टेटमेंट दिया कि 14 लोग थे, तो क्या ये जो राष्ट्रवादी के प्रवक्ता ये बताना चाहेंगे कि मैंने कल के टेलीविजन में देखा, टीवी9 अदर न्यूज में, कि उसमें कोई एक सीनियर मिनिस्टर के भी पुत्र थे जिनको एनसीबी ने छोड़ा, तो क्या उसके अंदर इनकी पार्टी ने रसूलका लगा के उनको छुड़वाया। ये क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर कोई आदमी देश में क्लीन है तो क्या उसके ऊपर झूठी कार्रवाई होगी। इनकी मानसिकता पिछले 2 वर्षों के अंदर झूठे केस करने की, महाराष्ट्र में सचिन वजे जैसा, प्रदीप शर्मा जैसा, महाराष्ट्र के अंदर पुलिस का दुरुपयोग करके अपने चेयर का झूठे केस करना, मनसुख हुसैन जैसा मर्डर कराना और उस पर चुप रहना। खुद का दामाद पकड़ा जाए और 9 महीना ड्रग्स केस में तो चुप बैठना। और बेगुनाह आदमी को अगर किसी एजेंसी ने जांच करने के लिए लेके गई है, वो आदमी ने पूरी अपनी जांच करवाई, उससे क्लीन निकला, तो उसको जबरदस्ती पकड़े, जबरदस्ती अरेस्ट करे। ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ये खुद अभी झूठे आरोप लगाते हैं कि समीर वानखेड़े का मेरे से मीटिंग हुई। मैं बोलना चाहूंगा नेशनल टीवी के ऊपर, अगर नवाब मलिक 4-5 टाइम के एमएलए, मैंने सुना है कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, सीनियर मिनिस्टर है, अगर सीनियर मिनिस्टरों के इतनी झूठी बात बोलते हैं, अगले 24 घंटे में इस आदमी ने वीडियो नहीं दिया, ये सिर्फ देश की इतनी बड़ी एजेंसी को आज उसके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। ठीक है। लेकिन मोहित कंबोज जी कुछ और सवाल है। ठीक है, कुछ और सवाल नहीं है। ठीक है, गौरव भाटिया जी भी हमारे साथ। गौरव भाटिया जी, लेकिन एक और सवाल है। देखिए, एनसीबी को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल केंद्र के इशारे पर एनसीबी की टीम वहां पर महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर ले रही है और वहां के लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। एक और बात, जो विकास सिंह है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के वकील हैं, आप भी जानते हैं, आप भी सीनियर वकील हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि पूरा का पूरा नारकोटिक्स कानून इस बात पर निर्भर करता है कि क्या बरामद हुआ है, और आर्यन खान के पास से तो बरामदगी ही नहीं हुई है, तो उनको इतने दिनों से जेल की सलाखों के पीछे क्यों रखा गया है। ये बार बार सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, मैं एक बात कहूंगा, आर्यन खान हो या कोई भी व्यक्ति हो, न्यायालय अपना काम कर रहा है। बेल ऑर्डर मेरे हाथ में है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिसमिस हुई है बेल। अब जब सेशंस कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट है एनडीपीएस की, वहां बात जाएगी तो फैसला हो जाएगा कौन सही कह रहा है कौन गलत। ये आप और मैं नहीं तय कर सकते, लेकिन ये देश जरूर बदल गया है। एक समय था बाटला हाउस के आतंकवादी ढेर किए गए तो सोनिया गांधी रोती थी कि वो मुसलमान है, अरे उनका एनकाउंटर गलत है। आज हर नागरिक बराबर है। जब कोई एक आरोपी बनता है तो उसका धर्म नहीं देखा जाता, कानून अपना काम करता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होता है, खान प्रोसीजर कोड या मुस्लिम प्रोसीजर कोड अलग नहीं है। हर नागरिक के लिए एक ही कानून, हर नागरिक के लिए एक ही कानून है, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। क्लाइव क्रिस्टो जी, लेकिन कानून को अपना काम तो करने देंगे ना, या उसके काम में अगर आपको वो सूट नहीं करता है, अगर आपको फेवरेबल नहीं लगता है, तो फिर आपको उसमें खोट नजर आती है। चित्रा जी, सवाल हमारा यही है। हम हमेशा कहते हैं कि हम भी मानते हैं कि न्याय और न्याय व्यवस्था इस देश में
कानून से कोई बढ़कर होता नहीं है। इसीलिए न्याय अगर सबके लिए समान होता है तो हमें यही सवाल पूछना है, और उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है कि अगर इतने लोगों को वहां ले गए थे एनसीबी ऑफिस में तो ये 3 लोगों को रातों रात क्यों आपका छोड़ा गया? केस खत्म हो गया नवाब मलिक के दामाद का, ऑफिस से रातों रात नवाब क्यों छोड़ा मलिक के गया था? दामाद उसका का केस जवाब हमें खत्म कोई हो दे गया। नहीं पा रहा है। सब समान है तो ये 3 लोगों 9 को क्यों छोड़ा महीने गया लग था? गए बेल और मिलने पूछने के में, गए यहाँ पे आके थोड़ा ज्ञान कीजिए, दे उसका रहे जवाब हैं। दीजिए ना। आप लोग एनसीबी के पास ड्रग इसका जवाब तस्करी नहीं है करने और ये वालों बड़ी के बड़ी साथ बात खड़े कर रहे हैं हैं। कि क्रिमिनल प्रोसीजर हमारी कोड भविष्य उसकी की बात कर रहे नस्लों हैं। को इनको न्यायालय उजाड़ना में तो चाहते हैं विश्वास है ही और नहीं। एनसीबी ये अपना खुद ही जज काम करे बनकर तो घूम बुरी रहे है। हैं। ये खुद ही आप जजमेंट 50 दे रहे हैं करोड़ कि का 8 महीने जेल में पुलिस थे, को कहते हैं अरे बेल टारगेट दिया गया है है तो तो आप कोर्ट ठीक से है। बेल दिया गया है। इनके पास उसका अनिल जवाब नहीं है। देशमुख का क्या हमारा हाल है? सवाल यही है कि केपी अरे गोसावी आप बताइए ना, मनीष भानुशाली टारगेट दे रहे ये थे क्या कर रहे थे वहां 50-50 पर? करोड़ के, उनके क्या हाल है? पार्श्वभूमि क्या है? एक तो फ्रॉडस्टर वर्दी से है, आप एक लोग बीजेपी वसूली का करवाते कार्यकर्ता है, हैं। इतना यहाँ बड़ा आके कार्यकर्ता है कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ उसकी तस्वीरें हैं, तो उसका जवाब दीजिए। अगर अरे सब समान है, कोर्ट में सब समान है बातें तो रखिए। ऋषभ आज तक सचदेवा, चैनल पे आए लतीफ हैं आप। जाबा और न्यायालय में अमित थोड़ी ना फर्नीचर वाला बैठे। को रातों रात क्यों छोड़ा गया? इसका कोर्ट जवाब में दीजिए। जाके अगर बोल सब समान दीजिएगा है जो तो इन उसको 3 बता लोगों रहे को हैं। रातों रात क्यों छोड़ा देखेंगे गया? अभी और आगे अगर क्या ये कहते हैं कि और कोई था तो आप इतना वीडियो जी पेश मुझे कीजिए। लगता है हमने कि तो थोड़ा वीडियो विधिक के ज्ञान भी जरिए कम है। proof पेश आपके किया है। चैनल को हमने सबको कोर्ट साथ समझे, में- आपको जज समझ मेरे रहे में हैं। नहीं है, आप जवाब दीजिए। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमारे पास तो प्रूफ है, आपके पास कोई अरे प्रूफ है आप तो जवाब लाइए। दीजिए। आपके पास कुछ है ये ही जो नहीं। सारी चलिए इससे आप आगे जब बढ़ते हुए, से ठीक है, बात एक सेकंड, करें, इससे आगे बढ़ते हुए जो भी सच है पूरे मामले का वो बताइए देश के ना। सामने आना चाहिए और यकीनन इस बात का इंतजार भी किया जा रहा है क्योंकि इसके हर एक पक्ष है और उस पक्ष को सामने रखना यही मीडिया का और हमारा काम है।